वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि एरीज़, लियो और सजिटेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है। और ये वीक जो है ये इस साल का लास्ट वीक है, 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि इस वीक में क्या सिचुएशन है फॉर एरीज़ पीपल। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। आइए देखते हैं सिचुएशन। और मेरे पास यहाँ मौजूद है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, चैरियट, मैजिशियन, ओहो, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ जो है वो सरासर इस बात के ऊपर हो रहा है जो कि वर्ल्डली मैटर्स हैं, जो कि काम के हवाले से, पैसों के हवाले से, टाइम के हवाले से चीज़ें जो हैं वो हैं। और मामला मंडे वाले दिन जो चल रहा है वो चीज़ें जैसे गोल गोल घूमी जा रही हैं और उनका और वो एक दूसरे में जैसे किसी न किसी अंदाज से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब एक चीज़ नहीं हो रही तो दूसरी भी नहीं हो रही, दूसरी नहीं हो रही तो तीसरी भी नहीं हो रही, और वो सब, और आप कभी एक को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दूसरे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तीसरे को, लेकिन वो सब मामलात जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ जैसे उलझे हुए हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और आपको वो जो सिरा होता है जिसको हम कहते हैं कि जहाँ से पकड़ के धागा आप खींचते हो तो खुल जाता है सब कुछ, वो आपके हाथ जो है वो नहीं आ रहा। सो मंडे वाला दिन जो है थोड़ा इसी किस्म का नज़र आ रहा है, जिसमें वर्कलोड भी ज़्यादा हो सकता है और आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के पीछे भाग दौड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन हो सकता है कि ये बात आपके जहन में हावी रहे कि आपने अपने जो आपका लो बजट है उसको कैसे मैनेज करना है, आपने कौन से एक्सपेंडिचर्स करने हैं, कौन से एक्सपेंडिचर्स नहीं करने हैं, कहाँ पे स्पेंडिंग करनी है और कहाँ पे स्पेंडिंग नहीं करनी है, कहाँ से पैसे निकाल के कहाँ पे डालने हैं। ये एक ऐसी बात होगी जो कि आपको करनी पड़ेगी ट्यूसडे वाले दिन। उसके बाद फिर आगे 3 दिन जो है स्ट्रेंथ, चैरियट और मैजिशियन, तीनों मेजर आर्काना हैं और इंतहाई पावरफुल कार्ड हैं, जैसे कि आपको पता ही है अगर आप रेगुलरली रीडिंग देख रहे हैं। सो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 3 दिन जो हैं एरीज़ लोगों के लिए तीनों कार्ड ऐसे हैं जहाँ पे इन्फिनिट का साइन है। ये ऐसा है जैसे ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स की बात हो रही है और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने आप को मज़बूत बनाएं, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बाहर लेकर आएँ, क्योंकि चीज़ें ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही रहेंगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और अगर आप आज किसी क्रॉस रोड के ऊपर हैं या अगर आज आप नीचे हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो इस बात का मतलब ये है कि कल को आप ऊपर भी होंगे। सो हौसला जो है वो अपना बना के रखें, परेशान मत हो। चैरियट का कार्ड है, आपको मज़ीद एफ़र्ट करने की तरफ इशारा किया जा रहा है। ये ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ये वैसे भी एफ़र्ट हो सकती है, ये जिसको हम कहते हैं ना मेंटल जो वर्क है वो उसका बढ़ा हुआ होना हो सकता है कि सोच विचार की जा रही है कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सो ये दिन जो है इस लिहाज से बिज़ी नज़र आ रहा है। उसके बाद मैजिशियन है। मैजिशियन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। अगेन बाकी डेक्स में मैजिशियन जो है वो स्ट्रेट देख रहा है, आपको इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन यहाँ मैजिशियन जो है वो फ्यूचर में देख रहा है और अगेन यहाँ पे एक इन्फिनिट का सिंबल जो है वो मौजूद है। और ये बात यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये बात इस दिन ऐसे होती हुई नज़र आ रही है फ्राइडे को, जहाँ आप फोर्स ही करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी ऑप्शन को चूज़ किया जाएगा, कौन सी को छोड़ा जाएगा। ये यकीनन ये 2 दिन जो होंगे फ्राइडे और सैटरडे आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप आने वाले दिनों के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, ये जो 2 दिन हैं आपके इसमें बिज़ी नज़र आएंगे। अच्छा, उसके बाद संडे का दिन जो है ये दिन ऐसा हो सकता है जो कि इमोशनली आपके लिए ज़रा थोड़ा सा हैवी हो।
लोग याद आएँ, पुराने टाइम याद आएँ, फैमिली के कुछ लोग याद आएँ, अपने बचपन का टाइम, अपने जवानी का टाइम अगर आप मिडल एज्ड हैं या बड़ी उम्र के हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि माजी से के हवाले से है, एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग जो है वो आपके अराउंड रहे। वो लोग जो कि आपके, जिनकी जड़ें आपके अंदर बहुत गहरी हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन आपके दिल के अंदर बहुत मजबूत बनाई हुई है, आप उनको याद करें। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बहन भाई, दोस्त, अहबाब, घर पे स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। समहाउ यू आर जस्ट सिंपली मिसिंग समवन। और ये वीक जो है इस नोट के ऊपर ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये हफ़्ता ऐसा होगा जिसके बाद आप अपने इर्द गिर्द जो रुकावटें हैं, जो चेन्स हैं, वो टूटते हुए महसूस करेंगे। सो प्रेइंग फॉर यू अ लॉट। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो। सो देखते हैं कि लियो के लिए क्या मालूमात है मेरे पास। अच्छा जी, अगेन ये वीक स्टार्ट हो रहा है 27 से और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। अच्छा जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, टावर और एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, पिछले वीक से जो आपकी कोशिशें चल रही हैं, कोई मामला ऐसा है जो कि पास्ट वीक में, मतलब अब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं पास्ट वीक में हूँ, तो कोई मामला है जो अभी से चल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी बात है जो अभी से चल रही है। और आप इस वीक में 27 से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी उसी मामले को रिज़ॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, चांसेस आर देयर कि वो कोई एयर साइन हो सकता है, और वो समहाउ कुछ एग्रेसिव है, और कोई ना कोई बात आप दोनों के दरमियान में ऐसी हुई है जो कि खटपट है, जो कि जिसके ऊपर नाराज़गी है, जो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ नाराज़गी वाली बात इस किस्म की है। और उसका नतीजा ये निकला है कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड ने आपकी तरफ से अपना रुख फेरा हुआ है, और दे आर नॉट विलिंग टू स्पीक टू यू, और दे आर नॉट टॉकिंग टू यू इन गुड टर्म्स। कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, हिसाब बराबर होना चाहिए, और मामला हल होना चाहिए, और लॉजिकली बात होनी चाहिए। इस तरह की सब बातें जो हैं हो सकता है आपको सुनने को मिले। सो 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ वीक का स्टार्ट है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ ट्यूसडे पे मौजूद है। ट्यूसडे वाले दिन फिर भी चांसेस हैं इस बात के कि आपकी एक तफसीली बातचीत हो जिसके अंदर सब मामला डिस्कस किया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ सिचुएशन रिजॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ नए सिरे से कुछ शुरुआत करने की कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है, या दूसरे पर्सन की तरफ से भी चांसेस दो के कम हैं, लेकिन बहरहाल कुछ नई शुरुआत होने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है यहाँ से। चूँकि इसके साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है, लियो का अपना कार्ड है, और रीडिंग भी चूँकि आपके लिए, सो आई रियली फील कि ये भी कोशिश जो है ये आपकी अपनी तरफ से है। आप ही कुछ सुलह सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो इंटरनल बीस्ट है उसको आपने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, और दूसरे शख्स की जो हरकतें हैं या बातें हैं, बहरहाल वो आप काफ़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन लियो का प्रॉब्लम ये होता है कि यूजुअली तो उन्हें कोई पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर कोई पसंद आ जाता है तो फिर वो पूरे तरीके से उसके ऊपर फ़िदा हो जाते हैं, और फिर वो शख्स कुछ भी कर रहा हो ये बेचारे सिर्फ बर्दाश्त ही कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। एनीवे, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दोबारा ऑन मौजूद हुआ है। एक दफ़ा फिर एक रोमांटिक किस्म की कॉन्वर्सेशन, ऑफ़र, सॉरी हो सकती है, ये माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है अगर आपने ख़ुद कुछ किया है। कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है जो कि फिर अल्टीमेटली उस स्टैग्नेशन को ब्लास्ट कर रही है टावर के कार्ड के साथ, जो कि
पिछले कुछ टाइम पीरियड से चल रही थी, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता हो सकता है कि हो, और ये फिर वो जो मोनोटोनस एक आप लोगों के दरमियान में या इमोशनल स्टैग्नेशन आप लोगों के दरमियान में हुई थी उसको टोटली ब्लास्ट कर रही है, क्योंकि उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। एक दोबारा पैशनेट किस्म का स्टार्टअप जो है वो हम फोर्सी कर सकते हैं, और इसमें ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में आप कोई ट्रैवलिंग इकट्ठी करें या कोई ड्राइव इकट्ठी हो या कहीं मुलाकात इस किस्म की जगह पे हो जहाँ पे फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन बहरहाल इस वीक में, अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इस वीक में जो प्रॉब्लम राइज़ हुआ है वो अगले वीक के एंड तक रिज़ॉल्व हो जाएगा। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। अब हम एंड के ऊपर देखेंगे लास्ट फायर साइन जो कि मेरे पास है सजिटेरियस। सजिटेरियस लोगों के लिए देखते हैं कि क्या मामलात हैं। 27 दिसंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। अच्छा, अब आप देखें जुपिटर की पोजीशन, मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है। इस वीक के एंड पे जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता वीनस की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। और आप देखें कि बहुत सारे जो रीडिंग्स अभी मैं ये जो कर रही हूँ तो उसमें चैरियट का कार्ड जो है वो उसका मतलब ये है कि आप एक दफ़ा फिर एफ़र्ट कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर आप कोशिश कर रहे हैं ताकि मामलात जो हैं वो ठीक हो सकें जहाँ पे भी ख़राबी है। यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड मौजूद है। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। ये कोई पर्सन है जो कि बहरहाल आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। ये कोई टॉरस हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है। समहाउ ये पर्सन जो है आपकी तरफ इंक्लाइन नहीं है, ये सेल्फ लव में है, या ये कह लें सेल्फ सेंटर्ड है अगर हम इसे किसी तरह के नेगेटिव कॉनोटेशन दें। और ये पर्सन जो है ये अपने जो मफादात हैं या अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस्ड है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे स्टार का कार्ड मौजूद है। ये पैचअप की बात हो सकती है, ये कुछ नई बिगिनिंग्स हो सकती हैं, कुछ होपफुल फ्यूचर की बात हो सकती है जो कि ट्यूसडे वाले दिन आप महसूस कर रहे हैं। इसमें सबसे बेहतरीन बात जो है एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि वेंसडे को हो रहा है। कुछ ना कुछ नया आगाज़, कुछ ना कुछ नई बात, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट, रिलेशनशिप के हवाले से, करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, कोई बोनस हो सकता है कि आपको मिल रहा हो किसी जगह पे। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पे होगी जिसके साथ उन्हें फिर फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिले। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। साथ ही साथ यहाँ चैरियट है, जैसे कि मैंने कहा ट्रैवलिंग हो सकती है, जो लोग गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इस जॉब का बेनिफिट, अगर आप जॉब के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं या रेजोनेट कर रही है आपसे, तो इस जॉब का बेनिफिट आपको गाड़ी की शक्ल में मिले। अच्छा, अब ये तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन समझने की बात इसमें ये है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अभी भी आप अपनी ज़िंदगी में बिगिनिंग स्टेज के ऊपर हैं। ये मत समझिएगा कि ये कोई एंड आ गया है या बस मैक्सिमम यही है। आपने जितनी कोशिशें की हुई हैं, आपने जितनी एफ़र्ट्स की हुई हैं, वो यकीनन ऐसी हैं कि आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रूट उसका मिलेगा। ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देयर आर सम डिसीजंस जो कि आपको लेने थे और आपने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है। नाउ यू आर लुकिंग आउटसाइड के जो आपने फ़ैसले किए हैं, अब उनको किस तरह से लेके चलना है, उनको किस तरह से आगे लेके बढ़ना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बहुत एनर्जेटिक कार्ड है। ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ सेलिब्रेशंस हों, ये दिन ऐसा हो सकता है अगेन जहाँ के ट्रैवलिंग हो, ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन एंटर हो जो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग हो, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है उससे बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे। और यही बेसिकली 2 कोर्ट कार्ड यहाँ पे मौजूद है, पर्सनैलिटी कार्ड्स। इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैरी किए हुए हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए ना,
ठीक है, जो टॉरस की एनर्जी है, सब कुछ स्टेबल होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, घर होना चाहिए, ब्यूटी लग्जरी होनी चाहिए। अगर आपकी ये फीलिंग है तो यहाँ पे बिल्कुल, मतलब अगर आप ये खुद हैं तो बिल्कुल हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जो कि ट्रैवलर हो, जो कि हिप्पी हो, जो कि बिल्कुल पैसों की परवाह ना करने वाला हो, जो कि इतना थ्रिलिंग और एक्साइटिंग हो, एक जगह पे टिक के बैठने वाला ना हो, एक जगह एक शख्स के ऊपर रुकने वाला ना हो, लेकिन बहरहाल ये शख्स जो है आपकी ज़िंदगी में आके कुछ ना कुछ हलचल जो है वो मचाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास सेजिटेरियस और बाकी तीनों फायर साइंस जो थे तीनों हो गए उसमें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।